नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह टाइम्स ऑफ स्टेट से। 9 जून को एक फौजी के भाई जो डॉक्टर था, डॉक्टर अमरजीत शर्मा, उनकी आतंकवादियों द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। और ये मामला जिला कठुआ के हीरानगर का है, हीरानगर के मेला गांव का। और आप जानते हैं कि उसके दूसरे दिन आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी। 2 आतंकवादियों को उस दौरान उसी मेला गांव से पीछे एक दूसरा गांव है, वहां पर उन्हें मार गिराया था। वो प्यासे थे, शायद उन्हें किसी ने देख लिया था। जो गाइड था उसके बारे में शायद लोगों को जानकारी मिल गई थी, जिसकी वजह से वो आतंकवादी रास्ता भूल गए और बाद में पानी मांगते हुए वो किसी के घर में घुसे। उन्होंने गोलियां कहीं चलाई, तो उसके बाद फिर सुरक्षा बलों ने घेर कर उनको मार गिराया। और उस दौरान हम लोग वहां पर स्पॉट पर पहुंचे थे, जहां पर ये डॉक्टर साहब की हत्या की गई थी। हमने इस मुद्दे को, हमारे चैनल ने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया था। उस दौरान गोरक्षक ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट कल्की के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे, आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रूव, जो जानकारी हमें मिली है कि ये प्रूव हो गया है कि गला रेतकर आतंकवादियों द्वारा ही डॉक्टर अमरजीत शर्मा की हत्या की गई थी। उनके बेटे को अब सरकार की तरफ से नौकरी दी जा रही है और मात्र 1 लाख रुपए कंपनसेशन दी जा रही है। ज्यादातर घटनाओं में ये देखा गया है कि सरकार जो है 10-10 लाख, 5-5 लाख मुआवजा देती है, लेकिन इस मैटर में मात्र 1 लाख। अब इसके पीछे का कारण क्या है, या फिर मीडिया उस तरह से इसे बाहर नहीं ला रहा जिस तरह से लाना चाहिए था, जो नेशनल मीडिया है। और एक और इंसिडेंट इस दौरान बिलावर में हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति मखनदीन जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उस मैटर को काफी जोर शोर से और नेता भी काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अमरजीत के मैटर में सभी ने खामोशी साधी हुई है, जबकि ये प्रमाणित है कि आतंकवादियों द्वारा ही उसके डॉक्टर अमरजीत की हत्या की गई है। अब खामोशी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशल शर्मा है, उनके भाई है, साथ में राम गोपाल जी, डॉक्टर अमरजीत जी भाई हैं, और बाकी मूवमेंट कल्की के सदस्य हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो फैसला लिया गया है कि 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, इसको कैसे देख रहे हैं? जैसे कि आप सब जानते हो कि जैसे 9 जून को शाम को ये वारदात हुई, ये हमारे भाई हैं, हमारे जो बड़े भाई जो स्वर्गीय अमरजीत शर्मा जी हैं, जो डॉक्टर थे वहाँ पे, जो 3000 परिवारों को वहाँ बचाते थे। किसी को बुखार जुकाम कुछ भी ऐसी को चाहिए थी, रात को 2-2-3 बजे तक वो उन लोगों को ट्रीटमेंट करते थे जी। लेकिन बदकिस्मती से वो एक दिन शाम ऐसी मरूज शब आई कि जिसमें वो जानलेवा उनपे हत्या कर दी गई। और जो हत्या करने वाले थे वो मिलिटेंट थे। तो दूसरे दिन ही मूवमेंट कल्की और हमारे जो दीपक जी हैं, इन्होंने हमें फोन किया कैसे बात होती है। इनका चैनल और मूवमेंट कल्की और हम गोरक्षा वाले आसपाड़े पहुंच गए, क्योंकि मेरे बड़े पुराने रिलेशन के साथ ये आर्मी में है हमारे बड़े भाई। तो हमने उस चीज को उजागर किया, कंसर्निंग डीसी, एसएसपी, एसएचओ साहब सबको पूछा। उन्होंने बोला कि लगता वही है अभी, लेकिन फिलहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दूसरे दिन ही सुबह वो मिलिटेंट पकड़े गए, उनको मोल के गार्ड उतारा गया एजेंसी ने। तो जो सबूत इकट्ठे करने में 4-5 दिन लगे पुलिस से, जब मैटर पूरा सॉल्व किया तो ये कंफर्म हो गया कि मिलिटेंटों ने हमारे भाई का गला रेत के हत्या कर दी गई। इन लोगों की डिमांड थी और गांव के जो लोग उसके चाहते थे, वो सब लोगों ने नेशनल हाईवे बंद कर दिया। आवाज ऊपर तक गई। और इनके जो छोटे भाई थे, ये हमारे जो भाई गोपाल जी, राम गोपाल, हाँ, इन्होंने छुट्टी ले ली। इन्होंने बड़े जोश के साथ अपने भाई के लिए इंसाफ मांगा और इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। उसके परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी गई। और एक चीज बड़ी घृणा हो रही है मेरे को संतोषजनक लग रही है कि भाई, जब कोई मिलिटेंट द्वारा किसी पे अपहार किया जाता है तो उन लोगों को मात्र 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की राशि प्रदान की जाती है, और हमारे भाई को सिर्फ 1 लाख। और मैं अभी देख रहा था पिछले कुछ दिनों में कोई बिलावर में जो मक्खन ने खुदकुशी की है और सारा समाज एक तरफ हो गया है। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख बड़ा लगा जब हमारे भाई की रेत से हत्या कर दी गई। कोई प्रशासन और बहुत कम मीडिया वाले वहां पहुंचे। नेता लोग तो बोलते नहीं है, लेकिन इस पे तो नेता ट्वीट कर रहे हैं। तो बड़ी मुझे शर्म भी आती है कि हमारे 29 एमएलए और सेंटर में हमारी सरकार है, आज भी हिंदू को दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी किसी के अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें भी अपना हक मिलने का राइट है और हमें हमारा भाई का हक दिया जाए। और जो इसकी जो राशि उन्होंने ला के रखी है, लाखी को बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है 1-2 दिन में हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, उनसे मांग करेंगे। अगर वो भी विफल रहे तो हम सेंटर की मार करेंगे और अपने भाई को राशि होनी चाहिए। राशि कम से 50 लाख की राशि होनी चाहिए। गला रेत के मिलिटेंट घर में आके किसी को मारेंगे तो उसको क्या करेंगे, वो जानते हैं। जितना इतिहास चेक कीजिए,
पिछले सारे डाटा चेक कीजिए, जब मीडिया ने प्रहार किया उन लोगों को जो 20-30 लाख से ऊपर राशि दी गई, लेकिन हमारे भाई को नहीं दी गई। और हम इसको पीछे नहीं हटेंगे, इसको अब नेशनल चैनल पे बुलाएंगे और सेंटर तक जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं राम गोपाल जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो फैसला लिया गया है इससे आप संतुष्ट नहीं है? देखो, मेरा नाम राम गोपाल है, मैं हीरानगर से आया हूँ। देखो, मूवमेंट कल की मेरे से पहले दिन से मेरे साथ चल रही है। तो जब ये 9 जून को ये घटना घटी, घटना घटने के बाद हमने रोड को ब्लॉक किया। डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपके परिवार के साथ हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। डीसी साहब ने साथ दिया है, मैं डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और अपने डीजी साहब का करता हूं, और अपने डीएसपी साहब का करता हूं, जिन्होंने क्योंकि एक अच्छा इसमें एंगल से जांच की, अच्छी तरह से इसको केस को किया। तो आज एफएसएल की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद मैं गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। गवर्नर साहब ने मेरे बच्चे को जवाब दिलाया है, हम गवर्नर साहब का तो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जब मैंने एक्स ग्रेशिया की फाइल मैंने भेजी, मैंने तहसील से बनाकर अपने एमएलए से साइन करवा के एसडीएम से कराकर मैंने जब फाइल को चलाया, फाइल चलाने के बाद उस फाइल डीसी साहब तक पहुंची, और डीसी साहब की तरफ से जब लेटर भेजा गया, उसमें जब मैंने पढ़ा 1 लाख का मुआवजा, तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी लगी कि हमारी गवर्नमेंट इतनी कमजोर और इतनी गरीब हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि अगर 1 लाख का मुआवजा अगर सरकार हमारे परिवार को दे रही है तो ये ना दे तो अच्छा है। अगर स्टेट में कहीं भी ऐसी वारदात हो जाती, घटना घट जाती है, तो 1 लाख का मुआवजा मैं देने को तैयार हूं। मेरे को उस जगह का बता दे किस बंदे के साथ ये वारदात हुई है, कहां पे हुई है, उस एंगल के मैं 1 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। ये आपके सामने में मीडिया चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मुझे 1 लाख देने में कोई परेशानी नहीं है। एक बंदे की कीमत 1 लाख डाल रहे हैं, मरने वाले की कीमत 1 लाख। नौकरी भी तो दे रहे हैं। अगर देखो, बच्चा मेरा ग्रेजुएशन बच्चा है, अगर उसको 4th क्लास में एमटीएस लगा दिया तो क्या अगर ग्रेजुएशन का बच्चा आज कहा नहीं, अगर ग्रेजुएशन बच्चे ने किया तो 4th क्लास में तो अपने बलबूते में भी वो लग जाएगा। चलो, हम सरकार का शुक्रिया है कि हमें इस हालात में इतने क्रिटिकल हाथ से निकालने के लिए 4th क्लास में हम गवर्नर साहब का शुक्रिया करते हैं। मगर ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये इसको इंसाफ नहीं है। अभी बिलावर के अंदर हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मक्खन दीन के नाम के एक बंदे ने सुसाइड किया है। पहली बात तो सुसाइड करना कहीं जायज नहीं होता है, किसी भी एंगल से जायज नहीं होता है। दूसरा, पुलिस के ऊपर वो एलिगेशन लगा रहे हैं, पुलिस में भी हमारे भाई है, हर परिवार से एक तो एक सदस्य पुलिस में भी होगा, ऐसा तो है नहीं किसी करके पुलिस में नहीं होगा। पुलिस कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है, ना पुलिस कभी चाहे कि हम किसी के साथ गलत करें। तो जो बंदे ने सुसाइड किया, कुरान सिर पे रख के, देखो झूठ अगर माना कि मैं फंसा हुआ हूं, तो मैंने अपने बचाव के लिए मैं गीता को भी सिर पे उठा लूंगा, 100 झूठ मारूंगा अपने बचाव के लिए कि महाराज मैं तो बेगुनाह हूं, मैंने तो गलत किया ही नहीं है, मेरे साथ ये जाति हो रही है। मैं उस चीज को बोलने के लिए इतना बड़ा जाल बनाऊंगा कि हो सकता है कि अपने साथियों को बचाऊं या दूसरे को मतलब कि फंसाने के लिए करूं। मगर जहां तक कि उसके परिवार ने किया कि 10 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, और उसको देने के लिए सरकार तैयार है, मगर फिर भी वो इस चीज के ऊपर बोलते हैं कि जो पुलिस ने किया है पुलिस की जांच हो। हम भी बोलते हैं कि पुलिस की जांच हो, पुलिस भी जांच करे। अगर इन्हीं लोगों के, इन्हीं ऐसे बंदों के, जहां कोई भी ऐसा बंदा है, और आज के जमाने में आज मोबाइल का जमाना है, आज वाले मामले में ये सारे नेता शांत थे, इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। आज के जमाने में कोई चीजें छुप नहीं सकती हैं। मगर क्या है, आज हमारे लीडर महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी, और आज वो बिलावर में जा जाके चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। उसमें कुछ हमारे जो मौके के मुख्यमंत्री है डॉक्टर अमरुदुल्ला जी ने उसके लिए ट्वीट किया। हमें बड़ी शर्म आती है इस बात को बोलते हुए। आज अमरुदुल्ला 9 जून को कहां सोया हुआ था, ये पीडीपी कहां सोई हुई थी, जब गुलाम नबी आजाद कहां सोए हुए थे, जब डॉक्टर फारूक कहां सोए हुए थे। क्या इनके मुंह से ये शब्द ना निकलता तो हमारे को ये सीधा जाहिर होता है कि ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति आज भी ये लोग कर रहे हैं। दूसरे को बोलते कि हिंदू मुसलमान। हम हिंदू थे, हिंदू को बेरहमी से गला रेत के उस तरीके से मार दिया गया जो उसको देखा नहीं जाता। अगर उस फोटो को आज भी मैं मीडिया में दिखाऊं तो उससे वैल्यूएशन उठाया जाता है, और डीसी ने बोला था कि ऐसे फोटो को नहीं दिखाना जिससे कि माहौल खराब हो।
तो मीडिया ने भी यही बोला कि ऐसे फोटो दिखाने से हालात खराब होते हैं, मगर हम जो सीन देखते हैं, उस गर्दन को देखते हैं, उस गले को देखते हैं, तो हमारे से देखा नहीं जाता। वो इतनी बेरहमी से एक हिंदू को काटना, जहां तक कि कोई भेड़ बकरी काटता वो भी इतने बुरे तरीके से नहीं काटता, तो एक हिंदू को इस तरीके से हलाल करके काट दिया गया। आज हिंदू समाज हमारा सोया हुआ है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। मगर ऐसे मसलों में कैसे बोला जाता है इनसे? ऐसे मसलों में कहां पे इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम जो हमारे साथ गलत हो रहा। अगर सरकार को दोनों समूह को बराबर लेके चलना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सबको बराबर लेना चाहिए। सबको बराबर करोगे तो तभी भी लोग भी बराबर आपको आंखों से देखेंगे। मेरा तो इन लोगों से विश्वास ही उठ गया हुआ है, मेरा तो इन लोगों से विश्वास ही उठ गया। इन लोगों ने एक बात तक नहीं हमारे केस के ऊपर की, ना किसी ने ट्वीट किया, ना हमारे घर तक आए। आज बिलावर पहुंच रहे हैं, बिलावर पहुंचो, क्योंकि वो राजनीतिक मसला बनाना है। हमारे पास किस लिए पहुंचना? क्योंकि वो गरीब का बच्चा मारा था, बेरहमी से मारा था, बच्चे उसके दरबदर हो रहे थे। तो ये तो शुक्र है कि उस गवर्नर साहब का, हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, हमारे डीसी साहब का बड़ा शुक्रिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने हमारे को रुलने के लिए नहीं छोड़ा, कि बच्चों को कम से कम उस लायक अपने खाने के लिए बना दिया कि बच्चा कमा के खा सकता है, अपने परिवार को पाले। मगर इनको भी करना चाहिए कुछ। अब आप मांग क्या कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं, जैसे उचित मुआवजा गवर्नर साहब ने बोला था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला था कि हम उचित मुआवजा देंगे, तो अभी हमारे को उचित मुआवजा देना चाहिए। उचित मुआवजे में हमने भी देखा है कि डीसी साहब के मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, जैसे शिवखोड़ी वाली पढ़ी है जिसमें 10 लाख और नौकरी दी है, और डांगरी वाला देखा मैंने जो रजौरी टांगरी में हुआ था, वहां 10 लाख दिया था, और कुछ श्रीनगर की स्टेटमेंटें पड़ी हुई हैं जिसके अंदर पैसे मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि पैसों से बंदा वापस नहीं आएगा, जाने वाला नहीं वापस नहीं आएगा। हम नहीं चाहते कि आप 1 लाख दे के ऐसा करो, 1 लाख भी रहने दे, हमें उसे 1 लाख की कोई जरूरत नहीं है। जब भाई चला गया तो उन पैसों को क्या करूंगा? मैं ये चाहता था कि अगर उचित मुआवजा मिलता, कल उसके बच्चों के काम, उसकी बेटी के काम, उसकी पत्नी के काम, उसके बेटे के काम, उनके परिवार के काम आते। मुझे नहीं चाहिए, मुझे रब की दया से सब कुछ है मेरे पास, मगर सिर्फ मैं एक भाई के लिए लड़ रहा हूं, ताकि भाई के ऊपर विश्वास बना रहे। आज कल युग के अंदर कोई ये ना बोले भाई को देख के मुंह मोड़ गया, मगर मैं अपने भाई के लिए मजबूती से खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं परिवार के लिए लड़ूंगा और परिवार को इंसाफ दिलाऊंगा, मेरा यही है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस वक्त बोला था, तो मैं डॉक्टर फारूकुल्लाह से भी मिला था, जब कठुआ में बुलाया था मेरे को, मगर मेरे को नहीं मिले। तो फारूकुल्लाह के बाद तो मेरा जाना बनता भी नहीं था। चलो उन्हीं की पार्टी के कुछ बंदों ने बोला कि डॉक्टर फारूकुल्लाह आ रहे हैं, आप उनसे मिलो, आपको इंसाफ मिलेगा, मगर हम बेइज्जत होके आए, इंसाफ तो दूर की बात। तो मैंने उनके लीडरों को बोला था कि हमने आप लोगों को वोट ही नहीं डाले, हमने क्यों जाना? उन्होंने बोला नहीं, वोट नहीं डालने हैं, डॉक्टर फारूकुल्लाह के पुराने लीडर हमारे, उसके लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर है, मगर उसके लिए डॉक्टर फारूकुल्लाह की भी जुबान बंद है।